औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं अल्लाह की पनाह लेता हूँ शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। रब्बे ज़िदनी इल्मन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज की इस क्लास में हम नमाज में क़िराअत तस्मिया का हुक्म यानी नमाज में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के क़िराअत का हुक्म इस पर गौर करेंगे। तो देर ना करते हुए आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। तस्मिया की शरई हैसियत के तहत तस्मिया का सूरह फातिहा का हिस्सा न होना इस अम्र से भी मुतरश्शि होता है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहरी नमाज़ों में क़िराअत बिलजहर के आगाज़ सूरह फातिहा से करते थे। बिस्मिल्लाह की क़िराअत जहरन न फरमाते थे। इस सिलसिले में चंद अहादीस मुबारका मुलाहिज़ा हों। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जहरी नमाज का आगाज़ अलहम्दो से फरमाया करते थे। सही मुस्लिम के मज़ीद अल्फाज ये हैं कि वो क़िराअत सूरह फातिहा के शुरू में और उसके आखिर में यानी साथ मिलाई जाने वाली सूरत से पहले जहरन बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते थे। सईद बिन मंसूर सुनन में अबू वाइल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से असनाद सही के साथ रवायत करते हैं, सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज में तऊज़ और तस्मिया यानी औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आहिस्ता से पढ़ते थे। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु असनाद सही के साथ रवायत करते हैं, उन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हुम के पीछे नमाज पढ़ी है। मैंने इनमें से किसी को भी जहरन बिस्मिल्लाह पढ़ते नहीं सुना। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्की दौर में इब्तिदान दौरान नमाज बिस्मिल्लाह जहरन पढ़ते थे। इस पर मुशरिकीन मक्का इस्तेहज़ा करते क्योंकि वो मुसैलमा कज़्ज़ाब को रहमान कहते थे। ये मुसैलमा कज़्ज़ाब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अहद खिलाफत में इसने अपनी नबूवत का ऐलान किया था। तो इसके मानने वाले मुसैलमा कज़्ज़ाब को रहमान कहा करते थे। तो ये लोग क्या कहते थे कि वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुनकर ताना देते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले इमामा के बाबूद यानी मुसैलमा कज़्ज़ाब की तरफ बुलाते हैं। ये मुसैलमा कज़्ज़ाब यमामा में ही इसने अपनी नबूवत का ऐलान किया था। यमामा एक जगह का नाम था। इस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बिस्मिल्लाह की क़िराअत आहिस्ता करने का हुक्म सादिर फरमाया। हदीस के अल्फाज ये हैं, लिहाजा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म सादिर फरमा दिया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पोशीदा पढ़ो। फिर ता वक़्त वफ़ात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नमाज में बिस्मिल्लाह जहरन नहीं पढ़ी। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, जब ये आयत बिस्मिल्लाह नाजिल हुई तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये बुलंद आवाज़ से ना पढ़ी जाए। इसी तरह सही बुखारी, सही मुस्लिम और तिबरानी के अलावा मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा रहमतुल्लाह अलैह, तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह, अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह, नसाई रहमतुल्लाह अलैह, इब्न माजा, इब्न खज़ीमा और बैहक़ी वग़ैरह मुतअद्दिद कुतुब हदीस में इस अम्र की सराहत मौजूद है कि तस्मिया की क़िराअत सूरह फातिहा या किसी और सूरत के हिस्से के तौर पर नहीं बल्कि अलग हैसियत से की जाती है। अगर ये सूरह फातिहा का हिस्सा होती तो यकीनन इसकी क़िराअत भी इसके साथ बुलंद आवाज़ से की जाती। जिन रवायात में बिस्मिल्लाह की क़िराअत का दौरान नमाज बुलंद आवाज़ से होना मज़कूर है वो मक्की दौर के अवाइल अय्याम से मुताल्लिक़ हैं, लेकिन बाद में सराहत के साथ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुकार कर पढ़ने की ममानात फरमा दी। लिहाजा तस्मिया का नमाज में पढ़ा जाना तिलावत कुरान के आगाज़ व इफ्तिताह के तौर पर है, क्योंकि हम्दो सना के बाद जब सूरत फातिहा की क़िराअत शुरू होती है
تو یہی دوران نماز تلاوت قرآن کا آغاز ہے، اور یہاں بھی یہ حکم ہے کہ تلاوت قرآن کا آغاز پہلے تعوذ اور پھر تسمیہ سے کیا جائے۔ تو آج کی کلاس میں اتنا ہی، پھر ملتے ہیں ایک نئی کلاس میں۔ اس کے علاوہ آج کی کلاس میں جو مسلمہ کذاب کا ذکر آیا ہے، ہم بہت جلد اس مسلمہ کذاب پر بھی ایک ویڈیو بنا کر آپ کو پیش کریں گے۔ امید ہے کہ آپ سب کو ہمارے ویڈیوز پسند آئیں گے اور پسند آ رہے ہوں گے۔ اللہ جل شانہ ہم سب پر اپنے رحمت کی خاص نظر فرمائے، آمین ثم آمین۔